हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि आपको मेरे चैनल पर सभी कंपटीशन से रिलेटेड ऐसे प्रोवाइड होते हैं। साथ ही अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका ऐसे या निबंध लेखन आता है, तो उससे रिलेटेड भी आपको मेरे चैनल पर ऐसे प्रोवाइड होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग ऐसे पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज जो मैं आपके लिए ऐसे लेकर आई हूँ वो है ऐसे ऑन हैंडलूम एंड इंडियन लेगेसी। तो इसके ऊपर मैं ऐसे लेके आई हूँ क्योंकि फिलहाल ही में इस पर एक कंपटीशन होने जा रहा है, तो ये ऐसे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ 15 रुपये में ख़रीद सकते हैं। ओनली 15 रुपीज़ में आप इसकी पीडीएफ खरीद सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9760131277 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप व्हाट्सएप पे इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज इस ऐसे को। ऐसे ऑन हैंडलूम एंड इंडियन लेगेसी। तो हमें जो ऐसे लिखना है वो हैंडलूम पर, कि जो हैंडलूम है वो भारत के लिए एक विरासत कैसे हैं। ठीक है, जो हैंडलूम है एक भारतीय विरासत, तो हिंदी में इसका ये मीनिंग हुआ। तो सबसे पहले आपका जो दायित्व बनता है, आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपके 3-4 पॉइंट उसमें ऐड होने चाहिए, तभी आपका जो ऐसे है वो परफेक्ट ऐसे होगा। सबसे पहले आप उसका पूरा बैकग्राउंड लिखें, उसके बारे में वो कैसे कैसे डेवलप हुआ, क्या उसकी डिक्लाइन रही, क्यों उसका मतलब बीच में क्यों वो क्या क्या उसके कारण हुए जिस कारण वो फीका पड़ गया, फिर से वो कैसे उभरा और क्या क्या चीज़ उसमें शामिल हैं, क्या क्या चीज़ उसमें मिली हुई हैं, क्या क्या उसके बारे में है। तो ये सारा कंटेंट जिस भी ऐसे में होता है वो परफेक्ट ऐसे होता है। तो दोस्तों, मैं आपको हर ऐसे में नई नई ट्रिक्स, नई नई जो कह सकते हैं ऐसे आप कैसे बेहतर लिख सकते हैं, जो जो करंट टॉपिक्स हैं उस पर ऐसे प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपना सपोर्ट दें। तो सबसे पहले आप अपने ऐसे की स्टार्टिंग एक कोटेशन से करेंगे तो आपका ऐसे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो जो कोटेशन है वो है, द हैंडलूम आउटफिट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर डिस्क्राइबिंग आवर वंडरफुल ट्रेडिशन। तो जो हैंडलूम है ये एक बेहतरीन उदाहरण है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारी जो वंडरफुल ट्रेडिशन है, विरासत है, परंपरा चली आ रही है, उसको प्रकट करने का। तो इस तरीके से आप अपने ऐसे की स्टार्टिंग करेंगे तो आपका ऐसे बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। Handloom industry is a traditional and also a cottage industry in India. It provides employment to the large section of poor people. One of the prime industry in traditional sector of India is handloom industry. The handloom sector plays a very important role in the country's economy. तो अब इसका मीनिंग समझिए कि जो हैंडलूम इंडस्ट्री है वो एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, एक कुटीर उद्योग है भारत का, जो कि हजारों मात्रा, लाखों मात्रा में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उपलब्ध कराता है, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको और जो देश के हर एक व्यक्ति है उसको। जो इसका प्राइम फैक्टर है हैंडलूम इंडस्ट्री का और जो इसका इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में अपना बहुत बड़ा योगदान देता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इंडियन हैंडलूम डेट्स बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यदि आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो जो हैंडलूम की जो शुरुआत हुई थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुई थी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से कैसे हुई, तो ये भी आप अपने ऐसे में लिख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु सभ्यता थी वहाँ का एक स्थल था मोहनजोदड़ो।
वहाँ से एक साधु की मूर्ति मिली थी जिसने शॉल ओढ़ा हुआ था, मतलब शॉल पहना हुआ था, जो कि हाथ से बुना हुआ शॉल था, जिससे ये पता चला था कि हाँ उस टाइम भी हैंडलूम का काम होता था। तो इसे आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। Even in the ancient time, Indian fabric were exported Rome, Egypt and China. जबकि प्राचीन समय में जो इंडिया का फैब्रिक था वो अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट होता था, निर्यात होता था। कहाँ पर? रोम में, इजिप्ट में, चाइना में। इन अर्लियर टाइम ऑलमोस्ट एवरी विलेज हैड इट्स ओन वीवर। प्राचीन समय में, कुछ समय पहले, हर एक गांव के पास अपने वीवर थे, अपने बुनकर थे। वो मेड ऑल द क्लोथिंग रिक्वायरमेंट नीडेड बाय द विलेजर्स लाइक साड़ी, धोती एक्सेट्रा। जो कि विलेज के लिए, जो भी विलेज की ज़रूरतें होती थी कपड़े से संबंधित, वो बुनकर तैयार करते थे, चाहे वो साड़ी हो, धोती हो, ये सब। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जब औपनिवेशिक काल आया, Indian was turned into the exporter of raw material. The country was flooded with the machine-made important yarn. तो जब ब्रिटिश काल आया तो मानो इंडिया में क्या आ गई? मशीनों की बाढ़ सी आ गई, ठीक है। और जिससे जो मशीन है उसका वर्चस्व ज़्यादा हो गया और भारत से कच्चा माल ज़्यादा निर्यात होने लगा। टू इंक्रीज कंपोजिशमेंट ऑफ द यार्न, ब्रिटिश अथॉरिटीज रिस्टोर द वायलेंस एंड द कॉन्क्रेंट। तो जो ब्रिटिश अथॉरिटी है उसने इसको लेकर बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि एक तरह से पूरा वर्चस्व स्थापित कर लिया। Despite this, Indian handloom sustains itself until World War I, when important machine-made clothes flooded the Indian market. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 में, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वार हुआ था, तो मानो उस समय जो मशीन के कपड़े थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा वर्चस्व बढ़ चुका था। रिवेल ऑफ इंडियन हैंडलूम, तो कि कैसे कैसे ये दोबारा से स्थापित हुआ। महात्मा गांधी स्टार्टेड द स्वदेशी मूवमेंट एंड द reintroduce hand spinning in the name of khadi, which means hand spun and the hand woven. Every Indian was urged to spin yarn using the charkhas and wear khadi. तो जब महात्मा गांधी ने दोबारा से स्वदेशी अभियान चलाया, तब से फिर से हमारे वर्चस्व में खादी आ गया और अलग अलग चरखास चलाने लगे लोग, खादी के कपड़े पहनने लगे। तो तब से फिर स्वदेशी का जो हमने अपनाना शुरू कर दिया। Nowadays we talk about the handloom. Have we ever considered the kind of effort by artisans to produce such masterpiece like Banarsi, काजीवरम, चंदेरी, खादी एक्सेट्रा। आज हम हैंडलूम के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे आर्टिशियंस के एफर्ट याद आ जाते हैं, जैसे बनारसी और काजीवरम। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ इसकी लगी हुई हैं, अलग अलग आर्टिस्ट जो कि अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं हैंडलूम में। To create the pressure, the Indian heritage of the loom industry. It is the social responsibility to wear as much as handloom as we can. The spirit of experimentation with this weaving and the element of the style of handloom to that of a contemporary status, which is the fast gaining global appeal. The handloom textile constitute the timeless part of the rich cultural heritage of India. The element of art and craft present in Indian handloom makes its potential sector for the upper segment of a market domestic as well as global. Thus, इस प्रकार हैंडलूम forms a precious part of our generation legacy and the richness diversity of our country and the artistry of the weaver. तो इस प्रकार जो हैंडलूम है वो एक कीमती पार्ट, एक कीमती भाग अदा करता है, जो हमारी जनरेशन लेगेसी है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी रिचनेस है, जो हमारी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री को, उसको बरकरार रखने में। तो दोस्तों ये आपका ऐसे था।
आई होप आपको ऐसे पसंद आया होगा। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपको ऐसे पसंद आया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग ऐसे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और मुझे अपना सपोर्ट दें। मैं आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ें लेकर आती रहती हूँ। साथ ही आपको किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।